अथर्वा! यस डैडी। यामिनी आंटी को तूने बताया ना कि मैं यहाँ रूम में हूँ? हाँ डैडी, मुझे यामिनी आंटी अपना नाटक सुनाने वाली थी, तो मैंने कहा कि डैडी ना रूम में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे टीवी देख के, तो जाके अब उनको सुनाओ। तो वही बोली कि पड़ोसी को नाटक सुनाए वो पड़ोसन अच्छी, बाकी सब सड़ी हुई मच्छी, सड़ी हुई मच्छी। क्या कहा? सड़ी हुई? सड़ी हुई मच्छी, सड़ी हुई मच्छी। हेलो राजेश भाई। हाँ, हेलो हेलो। आ गई ड्रैकुलिया, आ गई। ऑल द बेस्ट डैडी। अंकिल अंकिल, हम लोग यहाँ पेड़ पे चढ़ सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, आप लोग रोज तो इन पेड़ों पे चढ़ते ही हो ना। अंकल हमें पेड़ पे चढ़ने में बहुत मजा आता है। एक्चुअली क्या है ना, मुंबई में हमारे आसपास इतनी पेड़ नहीं है और हम पेड़ पे चढ़ के मजा लूट नहीं पाते। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। अरे बच्चे पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे तो और कौन चढ़ेगा? थैंक यू अंकल। आ जाओ आ जाओ। विद्युत, तूने नोटिस किया अंकल ने हर पेड़ का नाम रखा है? देख, शिवम, गोपाल, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। वाह ब्रो, देख इसमें मेरा नाम लिखा है। हाँ बच्चों, इन पेड़ों को मैं अपने बच्चों की तरह समझता हूँ और इनकी परवरिश भी मैं उसी तरह करता हूँ। लेकिन क्या? सुनना है तुम्हें? हाँ, घुंघराली यमरानी ने मुझे क्या सुनाया? नया रेडियो प्ले सुनाया। जंगल में मोर नाचा, साथ में नाचे पोपट चाचा। ऐसा कोई नाटक होता है? हाँ, नाटक होता। हंस क्या रही हो तुम? जस्ट स्टॉप इट। तुम गुस्से में और हसीन लगते हो मेरे राजेश बाबू, माय हैंडसम हस्बैंड। मत इरिटेट करो ना मुझे। देखो, अभी तुम मवालियों की तरह सीटी मत बजाओ प्लीज। सीटी नहीं बजा रही हूँ, वो यामिनी भाभी का वही जो रेडियो प्ले है ना, वो रिकॉर्ड होने वाला है, तो उसमें हम उनकी हेल्प करने वाले। ये जंगल में मोर नाचा, साथ में नाचे पोपट चाचा। हाँ, उनके प्ले के बैकग्राउंड में जो पंछियों की आवाज निकाली है ना, वो मैं, ज्योति भाभी और सखी मिलकर निकालने वाले। अरे बाप रे, बहुत प्रैक्टिस कर रही मैं जा रही हूँ। ओके बाय। अरे बाप रे। बोलो अथर्वा। डैडी, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कुछ नया सुनाओ। डैडी, क्या मैं और विद्युत पेड़ पे चढ़ने आते हैं ना, वहीं पे आ जाओ प्लीज। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, प्लीज कम फास्ट। अथर्वा, भगवान। हाँ, और दासानी एक तरीका होता है कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग, ये क्या होता है? सर, मुझे आपके पीछे केले दिखे तो केलों को देख के मैंने किया। तो बात करोगे इनसे? ओ, कुछ बात कर रहे हैं आपसे। क्या दासानी, सुबह सुबह वो मेडिसिन का कंसाइनमेंट भेजना था, क्या हुआ उसका? वो तो चंदू लेके गया है। हाँ। और मुझे आपको और एक खबर सुनानी है। अभी नहीं। अथर्व ने एक फ्रेश वाली मुसीबत खड़ी की है, मैं वहां जा रहा हूँ, तो मुझे मैंगो ऑर्चर्ड के पास मिलो, वहां पे बात करेंगे। दासानी, तुमने सुना भाई साहब ने क्या कहा? कि यहाँ पर जो पेड़ है ना, वो फल नहीं दे रहे, उन्हें काटकर यहाँ के मालिक यहाँ पर हनीमून स्वीट्स बनाने वाले। इसमें करने जैसा क्या है? सर, मैंने वो हनीमून वर्ड के लिए ऐसा किया, मेरा भी बाकी है ना। वैसा आप प्लीज मायूस मत होइए, हम करते हैं कुछ। मार्फतिया जी, यहाँ के मालिक कौन है ये तो पता होगा ना आपको? Of course I know. कमलदास रावल। ओके। सर, गुलाबदास, कमलदास नहीं, गुलाबदास। I know. यस, यू तो नो एवरीथिंग मार्फतिया जी। मतलब गुलाबदास क्या, कमलदास क्या, चमेली दास, मोगरा दास, गेंदा दास, क्या फर्क पड़ता है? आई मीन फाइनली फूल ही तो है, राइट? Yes, I know. अरे हंस क्या रहे हो? बात कराओ उनसे बात हो सकती है। वो जो गुलाबदास जी है, उनसे कैसे बात हो सकती है? सर, आज वो इसी सिलसिले में यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ। नैवेद्य सर के साथ में। एक मिनट, नैवेद्य मेहता मतलब यामिनी भाभी का भाई? यस सर। अरे बच्चों, समझो काम हो गया। दक्कू भाई की बहुत इज्जत करते हैं ये नैवेद्य मेहता। दक्कू भाई कहाँ है? Everyone is ready? Yes. दक्कू, Yes. जब मैं तुम्हें थम्स अप दिखाऊं तुम माइक ऑन करना और आप चहकना शुरू करना। हाँ यामिनी भाभी, हमें याद है। जब आप डायलॉग बोलेंगी तो हमें धीरे चहकना है, जब आप डायलॉग बंद कर देंगी तब हमें जोर से चहकना है। सब याद है। वाह मन्ना भाभी वाह।
यामिनी ने 15 मिनट पहले ये बात बोली थी और आपको अभी तक याद है। धन्य आप वरना भाभी, सच में धन्य है। हाँ हाँ, शुरू करते हैं। चलो टेक कीजिए। पेश है बच्चों का रेडियो नाटक जंगल में मोर नाचा और साथ में नाचे पोपट चाचा। डैडी, मिर्ची खिलाओ और मीठू मीठू बोले वो तोता, बाकी सब संडास का लोटा। स्टॉप इट! कट, दकू कट, स्टॉप इट! वंदना बहन, फिर से हंसना शुरू कर दिया आपने। अरे ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों का ये नाटक में कैसे रिकॉर्ड कर पाऊंगी? यामिनी भाभी, दक्कू भाई डायलॉग कैसे बोल रहे हैं? सही डायलॉग बोल रहे। It is so gross. दकू, टेक। यम, डक की आवाज। स्टॉप इट! व्हाट? स्टॉप इट वंदना बहन। एक तो आप ठीक से आवाज नहीं निकाल रही है और आप ये वैक 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 डक की आवाज निकाल के हमेशा क्यों हंसती रहती है? ऐसा चला तो मैं नाटक रिकॉर्ड कैसे कर पाऊंगी? यामिनी भाभी मुझसे नहीं यामिनी आंटी, तुम अपने माइक पे मेरी बात तो सुनो। एक मिनट यामिनी आंटी, आप पंछियों की आवाज जो है ना वो लाइव रिकॉर्ड कीजिए, उसके ऊपर आराम से फिर अपना नाटक रिकॉर्ड करना। सुपर्ब, नाइस आइडिया दकू। चलिए। अरे चलो दकू, अब मेरा पर्स लेके आओ। अरे अरशद भाई, दकू भाई कहाँ है? अरे आज पहली बार दकू भाई काम में आने वाले। दक्षेश अंकल, ओह माय गॉड, अथर्व, 2 मिनट के लिए मैं रिकॉर्डिंग रूम से बाहर क्या आया, तुमने तो मुझे भयभीत कर दिया था। तू लेडीज पर्स कब से यूज करने लगा? ओह हेलो, ये पर्स मेरी यामिनी का है और मेरी यामिनी जो है वो। बाद में। दकू भाई, एक प्रॉब्लम हो गई है, सुनिए। राजेश भाई, यामिनी अपना नया नाटक रिकॉर्ड कर रही है। नहीं, वो प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी, नैवेद्य भाई यहाँ आ रहे हैं। इनमें से नैवेद्य सर कौन है और गुलाबदास सर कौन है? सर लेफ्ट साइड में जो है ना, वो नैवेद्य सर हैं और राइट साइड में गुलाबदास सर है? नो सर, हाँ, ड्राइवर है वो गुलाबदास सर है। आई नो। नहीं, अभी नहीं। सर। ओह, आई नो। वेलकम गुलाबदास सर। सर उतरिए ना, लाइम जूस फॉर यू। अरे ऐसा क्या करें, उतरिए ना सर। Who is this idiot? सर आई एम द न्यू मैनेजर। You were the new manager. ऐसा बोलो। आई नो। You know? नो, आई मीन This is Gulab Das sir. One more. यस सर, योर प्रेसिडेंशियल स्वीट इज रेडी। और लॉन्च में आपका फेवरेट आमरस पूरी, आलू का सांभर या शाक, गोल कोकम वाला दाल, घुघरा और खमंग काकड़ी। सरस। सर लाइम जूस कितने का है? फ्री है। तो खुद ही पी जाओ ना। मुनमुन, यस सर। यामिनी दीदी कौन से रूम में है? नैवेद्य मेरी इतनी रेस्पेक्ट करता है कि मेरी कोई भी बात नहीं टालता। पक्का? यस। लवली। राजेश भाई, हाँ। 4 दीवारों के बीच मुझे बहुत घुटन महसूस होती है, वरना नैवेद्य मेरा एक मंदिर बना था, छोटा सा। वो मेरी इतनी रेस्पेक्ट करता है कि यामिनी से पहले वो मेरे पैर छूता है। जीते रहिए। ओह सॉरी। यामिनी दीदी। कौन ये नैवेद्य भाई है? यस। यामिनी दीदी। ओ यामिनी दीदी। राजेश भाई, हाँ। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग जाइए, ये पेड़ ना काटने वाली बात मैं उसे प्राइवेट से करूंगा। प्राइवेट समझते हैं ना? हाँ, प्राइवेट क्यों नहीं समझेंगे, प्राइवेट समझते हैं। आप लोग जाइए। अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे हिल के बात कर? हिल के क्यों बात कर रहे? मिल के। अरे आप हर्षद, तू करके बात करेगा तो नैवेद्य कैसे समझेगा? आप लोग एक काम कीजिए, जाइए। अरे चलिए, मैं बात करता हूँ ना। क्या मार रहे हैं? मैं बात करता हूँ।
हेलो मेंढक शेष। एक्सक्यूज मी, मेंढक शेष नहीं है, दक्षेश नाम है इनका। शक्ल, ये मेरे जीजे की शक्ल देखिए, बिल्कुल मेंढक से मिलती है। इसलिए तो इसे बारिशों में बाहर भी नहीं जाने देते, कहीं पे भी बैठ जाते पैर फैला के। एक बार तो मक्खी भी निकल गया था। मंदिर ये बनाने वाले थे। सुनी सुनी इसकी हंसी सुनी, दारू पिए हुए लकड़ बग्गे जैसी हंसी है। दीदी कहाँ है मेंढक शेष? एक मिनट, देखिए देखिए, आप इस तरह बात नहीं कर सकते दक्षिण भाई से। यू आर एब्सोल्युटली राइट, इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। देखो ड्रेसिंग देखो इसकी, किसी फालतू प्रांत के 3rd ग्रेड पॉलिटिशियन हो ना, और वो भी फैंसी ड्रेस में। वैसे ये मैचिंग मैचिंग। एक मिनट मिस्टर नैवेद्य, दक्षिण भाई दोस्त है हमारे, आप इनका अपमान नहीं कर सकते। हाँ, वो काम हमारा है। नहीं अरे नहीं मतलब एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? I am Harshad Agarwal, famous stock broker, and he is the Rajesh Wagle. वो तो दिखते ही हो। दिखते ही हो मतलब हर्षद, राजेश, ऐसे कॉमन नाम कौन रखता है? जैसा नाम वैसी पर्सनैलिटी। यामिनी दीदी कहाँ है मेंढक शेष? देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। हाँ वो दिख रही है, मेंढक शेष। दर्द हो रहा है वन्ना बहन, बहुत दर्द हो रहा है। वन्ना बहन, हाँ जी, दक्षेश का ख्याल रखना। ये सीधा राम बोलो, भाई राम पे पहुंच गए। यामिनी भाभी, आपको एक छोटी सी मधुमक्खी ने काटा है, उसमें इतना क्या? मधुमक्खी काटे या मगर, दर्द तो होता है दर्द। पैंट शर्ट पहनने से घोड़ा बनता नहीं है मर्द, घोड़ा नहीं बनता कभी मर्द, घोड़ा नहीं बनता कभी मर्द। वाह वाह वाह, थैंक यू। इस हाल में भी यामिनी भाभी आप डायलॉग की गोलाबारी कर ही रही हैं। हाँ सखी लगा लो बर्फ लगा। नहीं 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 नहीं, ठंडा लगेगा नहीं। वन्ना बहन मुझे हॉस्पिटल ले चलो, कहीं मधुमक्खी के जहर से मैं एलर्जिक हो गई तो। यामिनी दीदी। नैवेद्य, नैवेद्य जल्दी आ, इससे पहले कि तू अगले रक्षाबंधन पे अकेला पड़ जाए। तू जल्दी आ। क्या हुआ आपको? मुझे इतनी बड़ी मधुमक्खी ने काटा। हाँ पूरा डब्बा भर के। अर्शद भाई, अर्शद भाई प्लीज, हाँ प्लीज सीरियस। ओके ओके। अर्शद भाई, अर्शद भाई, वो जो सीन है ना राजेश भाई, वो लेकिन आप ऐसे ऐसे हंस नहीं सकते। ओह माय गॉड, राजेश भाई सॉरी आप भी हंसने लगे? नहीं 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 नहीं, आप मायूस हो जाइए मेंढक शेष भाई, दक्षेश भाई, दक्षेश भाई। मेंढक रोया राजेश भाई। नकू भाई, नकू भाई शांत हो, शांत हो, ओके? एक्चुअली में मेरा पूरा ससुराल मुझे जलील करता है, और वो नालायक नैवेद्य, वो तो पहले मेरे रूप से जलता था, और उसके बाद मेरी प्रतिभा, मेरी प्रतिभा। प्रतिभा? प्रतिभा कौन है? पर्सनैलिटी हर्षद भाई, पर्सनैलिटी। हाँ देखिए दक्कू भाई का जो रूप है उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा विषय है। अभी फिलहाल पेड़ों को कटने से कैसे बचाया जाए इसके बारे में सोचते हैं। क्या सोचूं राजेश भाई, देखा नहीं जब हमने बोला कि पेड़ों को कटने से बचाना है, तो क्या बोल के गया वो नालायक नैवेद्य? हाँ, इसका मतलब अब गुलाबदास जी हमारी मदद कर सकते हैं। ये मधुमक्खी से तो मक्खी अच्छी, किसी को काटती तो नहीं। डोंट वरी दीदी, डोंट वरी, कुछ ही दिनों में ना ये सारे पेड़ कट जाएंगे।
कि ना रहेगी 20 ना काटेगी 20 सूरी। आपने अभी जो बात कही ना वो बहुत ही गलत थी। लेट मी टेल यू कि ये कहावत गलत है एक्चुअली। ज्योति भाभी, मैं कहावत की बात नहीं कर रही हूँ। इन्होंने जो अभी बात कही ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि वो बहुत गलत है। बीज यानी कि मधुमक्खियां हैं तो ही ये दुनिया है। जब मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल पे जाकर बैठती हैं, बीज फैलाती हैं, तभी ये पेड़ पौधे खिलते हैं। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, आप लोग सारे के सारे म्युनिसिपैलिटी स्कूल के टीचर्स हैं क्या? हाँ? नहीं, जिसे देखो सीख दिए जा रहा है। अरे वहां कौन है वो आदमी हाथ में डमरू लिए हुए घूम रहा है, गुलाबी शर्ट गुलाबी पैंट? अरे फालतू रोज शरबत की बोतल जैसा आदमी है ना एक, कौन है वो? अरे वो हमारे पति है, हर्षद। हाँ एग्जैक्टली, हर्षद। और एक दूसरा एक वो राजेश वागले, मैंने उसे टिप भी दी, लेकिन उसने मुझे ज्ञान दिया कि पेड़ मत काटो। अरे भाई, हमारी प्रॉपर्टी है, जो मर्जी चाहे काटे। ओफो, यहाँ मेरे दर्द के बारे जान निकली जा रही है। वसीयत लिखनी बाकी है, मेरी शोक सभा की तैयारी। ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये मलम लगाइए। मैं तो शोक सभा तक पहुंच गई। ये मलम लगाइए, ये बहुत अच्छा है, मेरे भाई की फैक्ट्री में बना है। काट मत काट। क्या? काट मत काट? ऐसा मलम? फेंक दिया मलम। तो क्या आपको फेंकूं? हाँ? ये दीदी आप परेशान मत होइए, मेरी बात हो गई है। हॉस्पिटल में आपको एंटी एलर्जिक इंजेक्शन दिलवाएंगे, है ना? और फिर वहाँ 2 घंटे के लिए आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और फिर मेरा ड्राइवर आपको यहाँ सही सलामत वापस ले आएगा। चलिए कम, आराम से। डॉक्टर मांगे और अस्पताल दे वो भाई, बाकी सारे खट्टी मलाई। आइए। थैंक यू। मम्मा, वो नैवेद्य अंकल ने अभी अभी पेड़ों को लेकर बोला, वो पेड़ तो कटने वाले हैं बेटा। परसों से ये जगह पहले की तरह बंजर हो जाएगी। भाई यार, क्या हंस रहा है, रो रहा है? ये तो रो रहा है। पता नहीं कौन से नर्सिंग होम में लेकर गया है। मेरी अम्म को वो नालायक निवेद्य ये भी नहीं बताया, और खुद उस गुलाब दास के साथ उसके कमरे में मीटिंग करने चला गया। मेरी अम्म अपना फोन भी यहीं भूल गई। पता नहीं किस हालत में होगी मेरी कंचन काया कोमल कुसुमलता। राज, एकदम चुप। राज कैसे बात कर रहे हो? कैसे बात कर रहे हो? ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेकर गए हैं, ब्रेन ट्यूमर निकालने के लिए। यम 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 लगा रखा है। यमराज सुनेंगे ना यम यम यम, तो वाकई में आ जाएंगे आपको उठाने के लिए। माय गॉड। अब तक भाई, वो मधुमक्खी बहुत छोटी सी थी, बहुत ही छोटी सी, हमने देखा ना। हाँ, और यामिनी आंटी को काटने के बाद तुरंत मर गई। वो तो नेचुरली। एक्सक्यूज मी। नहीं मतलब, अरे मेरे कहने का मतलब आप समझिए। देखिए, मधुमक्खी के काटने पर अगर आप छोड़ूंगा नहीं उस नागिन मधुमक्खी को। छोड़ने के लिए बचेगी भी नहीं वो दक्कू भाई, क्योंकि वो नैवेद्य पूरा बाग ही काट रहे हैं। अगर हमने उनको रोका नहीं चाहिए वक्त पे तो। हाँ, पर वरना अभी राजेश भाई अभी करेंगे क्या? हाँ, भले ही 3.5 बेडरूम हॉल किचन में रहने वाले हम 2.25 करोड़पति हो, लेकिन है तो हम मामूली लोग ना। मामूली लोग क्या होता है ज्योति भाभी? हर बात में मामूली लोग। ये मामूली लोग ही समाज बदल सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। एब्सोल्युटली राइट वंदु। पावर ऑफ द कॉमन मैन। देखो भाई, ये जो कॉमन मैन है ना, वो समाज की नाक होता है और आंख भी। और अगर हमने अपनी आंखें मूंद ली तो फिर हो गया देश का सत्यानाश। हर्षद भाई, कॉमन मैन में मनचाही सरकार को सत्ता में लाने की ताकत है, इकोनॉमी का नक्शा बदलने की ताकत है, कोविड के इस महामारी में एकजुट होकर पूरे समाज को बचाने की ताकत है। किसी ने सही कहा है, बी द चेंज यू वांट टू सी। परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन खुद बनो। डैडी, माली अंकल पेड़ों को सच में अपने बच्चे जैसे ही समझते हैं। मुझे तो खून भी निकलता तो भी पापा रोते हैं माउथ फ्रेशनर खाते खाते। हाँ, और तुरंत तुरंत ना हर्षद वो जम खून जम क्रीम लगा देते हैं, मेरे भाई की फैक्ट्री में बनी। जम खून जम। राज, तुम्हें पता है
वो माली ना जाके हर एक पेड़ से लिपट लिपट के रो रहे थे। इतने उदास है ना वो, इतने मायूस हैं कि उन्होंने हर पेड़ के पास जाकर उससे माफी मांगी है, सॉरी कहा है। I got it, बिंदु, I got it. पेड़ों को कटने से बचाना होगा। अथर्व, विद्युत एक काम करो, किसी भी तरह वो गुलाबदास अंकल है ना, उन्हें इस ट्री गार्डन के पास लेकर आओ। जाओ, रन। यस डैडी। चलो इधर। और अब तुम लोग ध्यान से सुनो, हमें क्या करना है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं विश्व प्रख्यात मुहिम, जिसके सहारे हम पेड़ों को कटने से बचाएंगे। ओके? फॉर एग्जाम्पल ये पेड़ है, अंकल अंकल प्लीज 5 मिनट के लिए हमको अरे तुम लोग वापस आ गए? अंकल प्लीज उनको 5 मिनट के लिए बाहर ले आइए, रावल अंकल से हमें मिलना है। आई नो। तो फिर? बट बेटा, राहुल अंकल बहुत बड़े इंसान हैं और बहुत बिजी भी है ना, ऐसा मैंने कहा था ना। गुजरात के बहुत बड़े इलेक्ट्रिशियन है वो। हाँ? सर, इलेक्ट्रिशियन ही पॉलिटिशियन है वो। आई डोंट नो, आई नो। What I know अंकल, इलेक्ट्रिशियन का और पॉलिटिशियन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, ऐसा कह रहा था। हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स भी दिए गए हैं कि आज उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए। आज उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सॉरी बेटा। एक्सक्यूज मी। यस सर। विद्युत, हमें कैसे भी करके उनको बाहर लाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। नैवेद्य सर, गलती से भी आम और जामुन जैसे प्रोटेक्टेड पेड़ कटने नहीं चाहिए। यस सर। कानून टूटना नहीं चाहिए। सी टू इट। ओके सर। Here you go, sir. Lunch is served. Now it's my chance. जल्दी अथर्व, जल्दी। अगर उन्होंने पकड़ लिया ना तो मेरी जॉब चली जाएगी। हाँ। 3, 2, 1। अथर्व ने कैसी तरकीब आजमाई कि गुलाबदास को बाहर आना पड़ा।